भगवानपुर नगर पंचायत में अवैध कब्जे व आपदा को लेकर क्या कहते हैं नायब तहसीलदार व नगर पंचायत अध्यक्ष भगवानपुर गुलबार। आइए जाने। द्वारा जो है हमारे क्षेत्रीय पटवारी डेली भ्रमण पर हैं। डेली गांव में एक्सटी का जितना नुकसान हुआ है फसल का और मकानों का, इस तरह की भी जान माल की जो हानि हुई है अतिवृष्टि से, उसका सर्वे किया जा रहा है। और प्रतिदिन इसमें आर्थिक सहायता के लिए पीड़ितों को और उसमें जितना नुकसान हो रहा है उसका आकलन करने के बाद रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानून को माध्यम उनके पास आ रही है और डेली ही हमारे द्वारा सहायता वितरित की जा रही है। और मेरे ख्याल से लगभग जो है हम लोगों ने 10-12 लाख रुपए से ज़्यादा अभी तक वितरित कर चुके हैं आपदा इसमें फसलों में और मकान के नुकसान में। बीघा इसमें अलग अलग वो होता है जी, इसमें हेक्टेयर होता है, एक चारा है जवार चारा, जैसे फसलों इसके पशुओं के लिए चारा होता है, एक धान की और गन्ने की अलग अलग इसके लिए इसका मुआवजा है। और ज़मीन का जो कटाव है उसका अलग रेट है, उसके अनुसार मानक के अनुसार जो भी उसमें हमारे पास उसका जियो है शासनादेश है, उसके अनुसार उनको उसकी सहायता वितरित की जा रही है द्वारा। इसमें हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार ने भी इस संबंध में बैठक ली थी और बहुत नाराज़गी व्यक्त की थी। और अब डेली प्रतिदिन जो है इस संबंध में डेली हर क्षेत्र के पटवारियों से रिपोर्ट ली जा रही है कि आपके द्वारा कितने अतिक्रमण चिन्हित किए गए और कितने उनको हमने हटाने के लिए कार्रवाई के लिए कर दिए हैं और क्या उनमें समस्याएं आ रही है। अगर नहीं अतिक्रमण हट रहा तो क्यों नहीं हट रहा, उसके लिए हम लोगों ने उनसे डेली रिपोर्ट ले रहे हैं। डेली के लिए उनसे सूचना मांग रहे हैं कि कितने आपने कब्जा छकरोड़ कब्जा मुक्त करा दी, कितने नाले आपने अतिक्रमण से मुक्त कराए, कितनों में पानी जितना फसलों में नुकसान हो रहा है, पानी चूँकि जल भराव हो रहा है, आबादी को नुकसान हो रहा है और फसलों को भी हो रहा है, तो उनको कितनों को क्लियर कराया जेसीबी के द्वारा। और उसमें हम ग्राम प्रधानों का पब्लिक गांव के लोगों का जो संभ्रांत व्यक्ति है उनका सहयोग भी ले रहे हैं डेली, और उसमें डेली प्रोग्रेस हमारे द्वारा की जा रही है जी। बट और हम लोग जहाँ भी उन लोगों को दिक्कत आ रही है, हमारे अधीनस्थ जितने भी वहाँ उनके साथ हम लोग जा रहे हैं प्रतिदिन, तहसीलदार साहब भी जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ, डेली जाते हैं जी। डेली कार्रवाई हो रही, डेली शाम को इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाती है कि हमने कितने अतिक्रमण कर दिए, कितने चिन्हित कर दिए और कितने क्यों नहीं हट रहे, क्या कारण है उनका, उसका कारण दे रहे हैं लिख कर। इसमें मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि ये भगवानपुर प्रॉपर नगर पंचायत है। नगर पंचायत के जो अधिशासी अधिकारी हैं, जिनमें जिस अतिक्रमण में किसी भी तरह का अतिक्रमण है, चाहे तालाब पे है, चाहे सड़कों पर अतिक्रमण है, चाहे किसी ने नाले ढक रखे हैं, अपनी दुकानें बढ़ा रखी हैं, उनके द्वारा जब भी हमसे सहयोग मांगा जाता है हम उसमें पूरी तरह से टीम के साथ क्षेत्रीय पटवारी कानून को और मैं साथ में जाते हैं और उनकी सहायता करते हैं, उनमें हम निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं जी। ये चैत होने के कारण इसकी टोटल रिपोर्टिंग नगर पंचायत देता है जी। पंचायत के साथ श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके द्वारा मीटिंग भी ली गई है एसडीएम साहब के द्वारा, और उनको स्पष्ट ये कहा है कि आप जो अस्थायी अतिक्रमण है उनको स्वयं हटावें, अपनी टीम साथ लेके जाएं। फिर भी कहीं कोई दिक्कत है कि इस तरह की कोई परेशानी है, हम प्रशासन पुलिस आपको तुरंत उपलब्ध कराएंगे। एसडीएम साहब से ये हमारी मीटिंग में रखी है जी, और उसमें मैं खुद 3 बार कम से कम जा चुका उनके साथ प्रॉपर भगवानपुर में। सरकारी रास्ता हो, चाहे तालाब हो, चाहे नाले हों, सरकारी प्रॉपर्टी कोई भी होगी जो उनके द्वारा चिन्हित की गई है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा उसमें नोटिस भी दिए जा रहे हैं, माननीय कोर्ट का भी आदेश है, उसका पालन किया जा रहा है। उसके वो हमारे लिए हमेशा 24 घंटे के लिए आदेश है, कोई भी किसी तरह का अतिक्रमण करता है उसको निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। तो अतिक्रमण है जो तालाबों पे या वैसे भी कहीं भी होगा नगर पंचायत में, जहाँ पर भी होगा उस पर जो भी होगा अतिक्रमण का मामला उस पर कार्रवाई होगी। पंचायत भी नगर पंचायत पूरी टीम भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। और एसडीएम साहब, तहसीलदार, जो भी शासन प्रशासन होगा सबके साथ मिलकर हम भी जब जो भी होगा अतिक्रमण का मामला उसे साथ मिलकर करेंगे। भगवानपुर में जहाँ जहाँ भी किया जाएगी। अभी यो साहब मीटिंग में देहरादून जा रखे हैं, जैसे ही आ जाएंगे मैं देख लूँगा जहाँ जहाँ पर भी होंगे तो हम अपने नगर पंचायत के कर्मचारियों को लगाया है, और जो भी हमारे नगर पंचायत में जिनका भी आपदा में नुकसान हुआ है उसकी जांच हो रही है। जिसका होगा वो सरकार के उसकी जांच करके उनके नाम पे दे दिए जाएंगे। है ना कि हमने अपने जो कर्मचारी हैं उन्हें लगा रखे हैं, जो भी होगा। अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत हमारी नगर पंचायत में नहीं आई है, फिर भी हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों को लगा रखे हैं। अगर कोई ऐसी होगी तो उसको हम निश्चित तौर पे जो भी
मैं आपको बताया तो कि हमने अपने स्तर से क्या नाम है अपने नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा जो जांच है वो करा रहे हैं। जो आपदा में जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिसका भी नुकसान होगा, हम एसडीएम साहब से और तहसीलदार को उनका नाम देके उनकी जो भी सहायता राशि है दिलवाने का काम करेंगे। ओके।